तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा देने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और दिनेश त्रिवेदी आपको बताएं कि टीएमसी सांसद हैं और इस्तीफा देने का ऐलान उन्होंने किया है और खबर यह है कि बीजेपी में वो जा सकते हैं। तृणमूल सांसद और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि घुटन के बाद देश के लिए और बंगाल के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। और खबर यह भी है कि आज शाम तक वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश, बताइए क्या कहते हुए इस्तीफा उन्होंने दिया है और उनसे अगर बात हो पाई हो। ये काफी नाटकीय घटनाक्रम में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। आज बजट पर चर्चा राज्यसभा में हो रही है। इसी दौरान जब उनका टीएमसी कोटे से उनका नाम बुलाया गया तो उन्होंने अपना भाषण दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बंगाल में और देश में जो हालात है उसमें बंगाल का खासतौर से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है, एक के बाद एक वहां पर हत्याएं हो रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे माहौल में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र देने का फैसला किया है। उन्होंने सदन में ही भाषण के दौरान ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि उस वक्त उप सभापति चेयर पर थे। उन्होंने कहा कि इसके इस्तीफे की एक प्रक्रिया होती है, आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा, आप उस प्रक्रिया के तहत इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि उनकी बातचीत लंबे समय से बीजेपी से चल रही थी और बीजेपी ने आज ये एक तरह सरप्राइज देने का फैसला किया ममता बनर्जी को, और इसीलिए उनको ऐन वक्त पर, जबकि आज राज्यसभा का ये जो पहला हिस्सा है सत्र का ये खत्म हो रहा है, 2 बजे वित्त मंत्री के बयान के बाद ये सत्र का समापन हो जाएगा। और इसी दौरान ममता बनर्जी को झटका देने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का ऐलान करवाया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, या अगर आज भी नहीं होते तो 1-2 दिनों के भीतर ही उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। और आपको पता है कि दिनेश त्रिवेदी काफी वरिष्ठ टीएमसी के नेता हैं। जब टीएमसी शामिल थी सरकार में तो उनकी ओर से वो रेल मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं और पिछले साल ही उनको राज्यसभा में भेजा गया था। तो ऐसे में उनका जो कार्यकाल है राज्यसभा का वो भी काफी लंबा अभी बचा हुआ है। तो ये एक निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए बड़ा झटका है दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का ऐलान। अखिलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी सत्र चल रहा है, उसमें वो उनको बोलने का मौका मिला, तब उन्होंने, आप बता रहे हैं कि इस्तीफे का ऐलान किया। इसकी प्रक्रिया क्या होती है एक राज्यसभा सांसद के इस्तीफे की जो उन्होंने अब ऐलान किया है उसकी? देखिए, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जो भी सदस्य होता है उसको सभापति से मिलना होता है व्यक्तिगत तौर पर, और सिर्फ एक लाइन का उनको इस्तीफा देना होता है। उसमें किंतु परंतु या कोई शर्त आप त्यागपत्र में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए उपसभापति ने उनको टोका और कहा कि इस्तीफा देने की प्रक्रिया होती है, आप उसका पालन कीजिए। हालांकि ये जो ऐलान है, जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बात थी और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कि जब बजट पर भाषण देने के लिए उनको पार्टी की ओर से कहा गया तो बजाय बजट के खिलाफ बोलने के उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका टीएमसी के लिए, और बीजेपी की शायद ये रणनीति का हिस्सा रहा होगा कि बजट पर भाषण के दौरान ही वो अपने इस्तीफे का ऐलान करें ताकि उसका ज्यादा असर और ज्यादा बड़ा संदेश उससे जाए। और अगर हम दिनेश त्रिवेदी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें आपसे, क्योंकि देखा कि पश्चिम बंगाल में जितने लीडरों ने भी पार्टी छोड़ी या बीजेपी ज्वाइन की, उनकी कोई ना कोई खबरें आती रही कि वो नाराज थे या फिर बातचीत नहीं चल रही थी या बयान उनके आते रहे। लेकिन क्या दिनेश त्रिवेदी की तरफ से कुछ ऐसी बयान इससे पहले सुनने में आए कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से? देखिए, बयान, नाराजगी वाले बयान तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ उनके कुछ बयान इस तरह के जरूर आए थे जो बीजेपी के लिए या कहें कि पीएम मोदी के लिए सॉफ्ट थे। बजट के भी कुछ बिंदुओं को लेकर के उन्होंने समर्थन पिछले कुछ दिनों किया था। तो टीएमसी को उनके इस बयान के बाद सतर्क हो जाना चाहिए था कि किस तरह से वो अपना मन बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लंबे समय से उनकी पर्दे के पीछे बीजेपी से बातचीत चल रही होगी, जिसके बाद ही उन्होंने निर्णय किया है कि वो छोड़ें, क्योंकि देखिए उनका कार्यकाल जो है भी काफी बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या वो दोबारा बीजेपी उनको कहा है कि दोबारा बीजेपी उनको राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि उनके इस्तीफे से जाहिर सी बात है कि जब भी बाईपोल होगा तो वो चुनाव के बाद ही अब होगा। तो ऐसे में क्या बीजेपी इस स्थिति में होगी कि उनको दोबारा भेज पाए या न भेज पाए? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बीजेपी ने उनको ऑफर किया है जिसके बाद उन्होंने अपने एक लंबा जो राज्यसभा का कार्यकाल है उसको छोड़ने का फैसला किया है।